नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं अपने डायरी का एक और वीडियो शूट कर रहा हूं, पर ये वीडियो कोई सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, डॉक्यूमेंटेशन है। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं और ये मेरा पर्सनल ट्रेड एक्सपीरियंस है, इसीलिए मैं ये वीडियो को शूट कर रहा हूं। इस ट्रेड में मैंने एंट्री ली थी मंथली स्ट्रक्चर पे, क्योंकि मुझे मंथली स्ट्रक्चर थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। और ये आईपीओ के बाद टाइम पास साइडवेज होने के बाद फिर ये ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट होने के बाद फिर छोटा सा रिटेस्ट करके फिर ये ऑल टाइम हाई लगाया। फिर ऑल टाइम हाई लगाने के बाद सितंबर 2024 में जो गिरावट आया था, उस गिरावट में गिरा नहीं, सबसे खास बात गिरा नहीं, और वॉल्यूम भी छोटा था। वॉल्यूम कोई बड़ा नहीं आया, क्योंकि मुझे लगा कि जैसे वॉल्यूम इतना बड़ा बड़ा गिरावट होने के बाद भी वॉल्यूम बड़ा बड़ा बनता है, पर इस ट्रेड में मैंने यही देखा कि वॉल्यूम कोई खास बड़ा नहीं था, रेट वॉल्यूम। उसके बाद इसको मैं हेल्दी करेक्शन मानता हूँ। मतलब जैसे कि जब कोई भी बड़े पार्टिसिपेंट प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर निकलते हैं तो स्टॉक थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, उसके बाद फिर एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम, मतलब ऑल टाइम हाई और रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद ये स्ट्रक्चर मुझे पॉजिटिव लग रहा था, रिलेटिव स्ट्रेंथ भी पॉजिटिव है और आरएसआई भी पॉजिटिव लगा मुझे। तो मैंने क्या किया कि यहाँ पे एंट्री बनाया। एंट्री बनाने के बाद मेरा स्टॉप लॉस था लगभग 28% का। लोग बोलेंगे कि 28% का स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा होता है, पर मुझे 28% क्या, मुझे 35% का भी स्टॉप लॉस मिल जाए तो मैं ले लूँगा, क्योंकि मैं टोटल कैपिटल पे सिर्फ 2.5% का स्टॉप लॉस लेता हूँ। मेरा सिस्टम ऑटोमेटिक 2.5% का स्टॉप लॉस मेरे को दे देता है, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं मेरा कैपिटल अभी 6 लाख का कैपिटल है और 2.5% का रिस्क है। मेरा रिस्क अगर इनर में देखिएगा तो 15,000 का लॉस होता है। 15,000 से ज़्यादा का लॉस मैं नहीं लेता हूँ, चाहे ट्रेड बड़ा हो या छोटा हो। उसी हिसाब से क्वांटिटी मुझे ये दे देता है। और मैं अभी इस ट्रेड पे बैठा हुआ हूँ और 50% कैपिटल को मैं लगभग प्रॉफिट बुक कर लिया हूँ, क्योंकि मुझे अपना पर्सनल एक्सपेंस और पर्सनल खर्च भी चाहिए। लेकिन जब तक ये रैली रहेगा, जितना रैली जाएगा, मेरा ट्रेड में प्रॉफिट ओपन रहता है। जब तक ये मुझे प्रॉफिट देगा तब तक मैं बैठा रहूँगा, और जब तक प्रॉफिट बुक नहीं करवाएगा तब तक मैं निकलने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मंथली स्ट्रक्चर पे मुझे ट्रेड लेने में बहुत अच्छा लगता है। भले प्रॉफिट स्टॉप लॉस बड़ा हो छोटा हो, क्योंकि टोटल स्टॉप लॉस को मैं समझ रहा हूँ कि वो तो मुझे 2.5% का ही ना कैपिटल पे स्टॉप लॉस दे रहा है, क्योंकि क्वांटिटी वो खुद फिल्टर कर देता है, तो मुझे क्वांटिटी का झमेला नहीं होता है। और सबसे बड़ी बात है कि अगर स्ट्रक्चर स्ट्रांग है तो पैसा बनता है, और वो छोटे टाइम फ्रेम पे जाने के बाद कुछ समझ में आता नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें क्या ट्रेड करूँगा मैं, मतलब सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। क्या ट्रेड करूँगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे क्या करूँगा। तो मुझे जल्दी पैसा नहीं चाहिए, पैसा चाहिए मेरा अपना पर्सनल माइंड मेरा कहता है कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन मुझे जल्दी पैसा नहीं चाहिए। मुझे पैसा चाहिए लेकिन एक सिस्टम से पैसा चाहिए, और ये मुझे अगर 6 महीने के 7 महीने 8 महीने भी अगर होल्ड करवाता है तो जो भी प्रॉफिट देगा उसको मैं डिवाइड कर लूँगा, डिवाइड बाई 8, डिवाइड बाई 9, डिवाइड बाई 10। 10 महीने में प्रॉफिट देगा तो डिवाइड बाई 10, 8 महीने में प्रॉफिट देगा तो डिवाइड बाई 8। लेकिन प्रॉफिट तो देगा ना। लेकिन मंथली ये डेली वाला में होता क्या है कि डेली वाला में हम लोग ट्रेड लेते हैं, लेकिन फिर कोई न्यूज़ आ जाता है, कभी ट्रम्प साहब टैरिफ लगा देते हैं, कभी कोई कुछ लगा देता है, कभी हमला हो जाता है, तो उतना स्टॉप लॉस लेने का क्षमता नहीं है। इसीलिए मैं अपने कैपिटल पे 2.5% का स्टॉप लॉस लेता हूँ और शांति से अपने ट्रेड को होल्ड करता हूँ। इसी तरह से मैं एक और ट्रेड PEARL पर्ल ग्लोबल, इसको मैंने 2024 में ग्लोबल 2024 को इसमें मैंने ट्रेड किया था। ये था मेरा ट्रेड, आप देख सकते हैं। मैंने यहाँ एंट्री लिया था, ये मेरा स्टॉप लॉस था लगभग 31% का। क्वांटिटी ये खुद मुझे निकाल के दे दिया, और मैं इस ट्रेड में प्रॉफिट यहाँ बुक कर लिया था, क्योंकि
सॉरी लमसम मुझे इसमें 76% का प्रॉफिट मिला था। तो बुक करने का कारण क्या था कि उस समय अचानक गिरावट आया था बहुत तेज़, और मेरा सिस्टम कह रहा था कि अभी नहीं निकलना, अभी नहीं निकलना। लेकिन यहाँ मैंने जब RSI में देखा तो RSI को काट चुका था, तो मैं सोचा कि प्रॉफिट ले लेना उचित रहेगा, प्रॉफिट ले लिया मैं। लेकिन रुकने का क्षमता, मंथली में जो रुकने का क्षमता, जो होल्ड करने का क्षमता मिलता है, वो छोटे टाइम फ्रेम में नहीं मिलता। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये मेरे डायरी का हिस्सा बनेगा। और मैं यूट्यूब वीडियो इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ कि मेरे जैसे कि मैं क्या गलती अभी तक किया हूँ, चाहे जो मैं गलती करता हूँ, मुझे कहाँ निकलना था, मुझे कहाँ नहीं निकलना था, तो ये एक वीडियो के माध्यम से बना के मैं रिकॉर्ड करके मैं अपलोड इसलिए डाल देना चाहता हूँ ताकि कल के डेट में अगर मैं खोल कर शांति से, जब मुझे कभी मन नहीं लगे और उस वीडियो को मैं जब देखूंगा तो मुझे समझ में आएगा कि एक रिवीजन पार्ट हो जाएगा कि मैंने कहाँ कहाँ किस तरह से ट्रेड लिया, मैंने कहाँ गलतियाँ की, मैं कैसे प्रॉफिट बुक किया, कहाँ निकला। इससे मेरा एक्सपीरियंस भी गेन होगा, और जो लोग अगर देखेंगे वीडियो तो उनको भी अगर कुछ समझ में आएगा तो समझ लेंगे। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करूँगा यूट्यूब पे, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मैं भी कमाऊँ, और इसको देख के अगर दूसरे लोग भी अगर लगता है कि उनको समझ में आता है तो वो भी कमाएं। क्योंकि टाइम तो लेता है, बड़े पैसे में टाइम तो लेता है। स्टॉक मार्केट पैसा देता है बट समय लेता है, आपसे समय मांगता है कि आप समय दो और सही जगह पे लो। अब स्टॉप लॉस का मतलब ये नहीं कि कहीं भी घुस गए और कहीं भी स्टॉप लॉस ले लिए, तो वो नहीं होता है। आपको जगह, और जगह क्या कहता है, बड़े टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर क्लियर होना चाहिए, ट्रेंड पॉजिटिव होना चाहिए, छोटा सा करेक्शन, हेल्दी करेक्शन मिल जाए, उसके बाद अगर पुल बैक मिले तो और अच्छा मिल जाए। इसके बाद मैं फिर एक और ट्रेड लिया था MCX। इसमें मुझे सेम टू सेम पैटर्न मिला था, आप देख सकते हैं। ट्रेंड पॉजिटिव था, काटने के बाद दोबारा एंट्री मिला, एंट्री मिलने के बाद स्टॉप लॉस देख सकते हैं आप, 30% का स्टॉप लॉस है। ट्रेंड अभी तक पॉजिटिव है, पर मैं इस ट्रेड में निकल गया हूँ इसलिए क्योंकि मुझे पैसे की ज़रूरत थी और पैसा चाहिए था मुझे, तो मैं अपना 70% प्रॉफिट को बुक करके और बाकी होल्ड कर रहा हूँ। अभी जब तक ये निकलने नहीं बोलेगा तब तक मैं नहीं निकलूँगा, क्योंकि RSI अप्रोक्स 90 के ऊपर जाता है तभी चांस होता है निकलने का। अभी सबसे खास बात है कि MCX में ये अप्स एंड डाउन्स करके चल रहा है, तो इससे क्या होता है, स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है और प्रॉफिट भी मतलब अच्छा खासा मिल जाता है और जल्दी गिरावट नहीं आता है। कोई बड़ा से बड़ा सिचुएशन में भी अगर अप्स एंड डाउन्स करके अगर कोई स्टॉक चल रहा है तो वो हेल्दी मूव होता है मेरे नज़र में। बाकी ये सबका अपना अपना देखने का नज़रिया है, तो इसी हिसाब से मैं अपना ट्रेड कर रहा हूँ। और स्टॉप लॉस आप देख सकते हैं, मैं 31% का स्टॉप लॉस मंथली चार्ट पे लेता हूँ, पर मेरे कैपिटल का मैं 2.5% का ही लॉस लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं लेता हूँ। तो ठीक है गाइस, थैंक यू। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ना ही मैं किसी को बाय और सेल का रिकमेंड करता हूँ। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ और मैं अपने डायरी पे लिखता हूँ। थैंक यू वेरी मच।